मोदी जी का डंका फट गया है। सारी दुनिया में किरकिरी हो रही है और उसकी मिसमिसी भारत के मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। मेन मुद्दों पर बात करने के बजाय वंदे मातरम वंदे मात, अरे देश भर में दुनिया भर में इतने मुद्दे हैं। अब आप देखिए, हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ अमेरिका है। हमारे लिए सीधा अमेरिका खतरा बन रहा है। और अगर मोदी का दोस्त ट्रंप था और जिस ट्रंप की अंधभक्तों ने पूजा करी, पूजा आरती उतारी, अंधभक्तों के मुंह में मूत रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान के पास F-16 अमेरिका के फाइटर जेट हैं। हम हल्के में ले रहे हैं पाकिस्तान को। अब सुनिए आगे की कहानी। अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है 5,800 करोड़ का प्रस्ताव, जिसमें पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अमेरिका अपग्रेड करेगा। यानी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है और भारत के लिए यह कितना बड़ा खतरा है आप सोच नहीं सकते। लेकिन हिंदू समुदाय को करना क्या है? मुसलमान को गाली बकना है, बीजेपी के समर्थन में सड़क पर उतरना है, मस्जिद को तोड़ना है। बस यही आजकल के खास समुदाय का काम रह गया है। मेन मुद्दों पर आप बात नहीं कर सकते। और सुनिए, भारत को तो किनारे कीजिए, पाकिस्तान के अंदर ही $1.25 बिलियन लगाएगा, पैसा खर्च करेगा अमेरिका एक माइन कंपनी पर पाकिस्तान की। इस पर किसी मोदड़ी के में औकात हो तो बोलकर दिखाए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान जबान में आपके सामने। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत सारी चीजें आप खो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज हमारे अपडेट को जरूर देखिए। पाकिस्तान सीधा खतरा है हमारे लिए। ये देखिए, पाकिस्तान दूसरी तरफ अपने शिपयार्ड में, कराची शिपयार्ड में, वो हैंगोल क्लास की सबमरीन चाइना वाली स्टाइल में चाइनीज सबमरीन बना रहा है, वो भी अपने लिए। ये भारत के लिए खतरा है या मजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान सार्स ग्रुप से भारत को निकालकर एक नया ग्रुप बना रहा है, जिसमें अब बांग्लादेश भी राजी है कि हाँ, भारत को निकाल दिया जाए और हमारा अपना एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें चाइना भी है। लेकिन किसी मोदड़ी की औकात नहीं है कि इस बात को आपको बताए। जो मोदड़ी के क्रिएटर्स हैं वो इसको भी तोड़ मरोड़ कर मोदी के फायदे वाली बात है। अरे मोदी जी ने ये काम, मोदी जी ने खुद ही कहा था हम तो इस ग्रुप से निकल रहे हैं। ये पॉल्यूशन ना AQI ना, ये थर्मामीटर से चेक कर लो, है ही नहीं। रुपया गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? मेरी जेब में 10 का नोट है, 5 का सिक्का गिरा है, नहीं गिरा, देखा जेब में पड़ा है। उधर अभी तो हम खुश हुए थे कि ओमान जो है भारत के साथ खड़ा है और ओमान भारत को अपने नौसेना के लिए जगह दे सकता है, भारत की नौसेना के लिए। उधर से चाइना की एंट्री हो गई है। चाइना ने ओमान से बात करना शुरू कर दिया है। चाइना की भी अब नेवी कहा जा रहा है ओमान के अंदर अपनी जगह बना रही है। डंका कितना खतरनाक बज रहा है मोदी का, आप सोचिए। अमेरिका क्या कहता था, आज हम अमेरिका क्या कहते हैं, तू क्या है बे। औकात देखिए अंधभक्तों की। भाई, भारत पर एक और अमेरिका का हंटर, जो भारतीय प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अमेरिका ने उनके लिए वीजा ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अमेरिका नहीं जा सकती भारतीय। उधर अमेरिका को खुश करने के लिए मैक्सिको मैदान में कूद गया। मैक्सिको ने भारत पर, चाइना पर और कई देशों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब चीखते रहो, जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। चीखो, जोर जोर से चीखो ताकि ये सब छुप जाए। इस साल 6ठी मर्तबा मोदी ने ट्रंप से बात की है फोन पर और रिश्तों को ठीक करने की भीख मांग रहे हैं हम। नहीं, हम कहाँ मांग, रिश्तों को ठीक करने की ट्रंप भीख मांग रहा होगा। मोदी जी तो ट्रंप की नैरेटिव पे चढ़े होंगे, ओए साला तुमको हमसे रिश्ता ठीक करना पड़ेगा,
बता रहे हैं ट्रंप बना तुम्हारी टोटी खोल देंगे हम। मैं तो यही मानता हूं भाई, तभी तो 5 बार टॉक फेल हो गई है। आगे बढ़े चलिए। हज़ात म्यांमार के अंदर चाइना ने किस तरह से खेल करा है सोचिए। म्यांमार फौज को सपोर्ट चाइना कर रहा है, ऐसे में म्यांमार से उसने डील की और डील करने के बाद म्यांमार के रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना ने लेना शुरू कर दिए। इसके बदले चाइना म्यांमार को हथियार, फाइटर जेट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है। अब खबर यह है कि 80% जो रेयर अर्थ मिनरल हैं म्यांमार से, वो सिर्फ चीन को मिल रहे हैं। उधर अमेरिका भी कूद गया। अच्छा चाइना क्यों रहे? अब अमेरिका म्यांमार की मिलिट्री से बात कर रहा है कि उनकी भी कोई डील हो जाए और अमेरिका भी म्यांमार से उसके रेयर अर्थ मिनरल्स ले सके। दूसरी तरफ अमेरिका को भारत ने यूं झटका दिया है, अभी अभी की अपडेट है कि भारत रशिया से भारी मात्रा में तेल फिर से लेना शुरू कर चुका है। आइए ये मोदी के चाहने वाले कितने फर्जी हैं आज आप समझ जाइए। कुछ तथाकथित क्रिएटर्स हैं जिनको मोदी के सपोर्ट कर करके मिलियंस बिलियंस में पहुंचाए हुए हैं। अब उनका कंटेंट यह है कि मोदी के सपोर्ट में कोई ना कोई कहानी बनानी है। रोज आते हैं, बकलैंडी करते हैं, चले जाते हैं। सच्चाई कुछ और है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। रिपोर्ट यह है कि जो पुतिन भारत आए थे तो पुतिन के साथ साथ रूस की हथियारों की कंपनियों के बड़े बड़े मालिक भी आए थे। कई बार उन्होंने भारत से कहा कि आप S-500 Su-57 की डील कीजिए और हमसे खरीदिए। भारत का रिस्पॉन्स ठंडा था, मोदी जी का ठंडा जवाब था। सारे दांत बाहर थे और खाली फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। मोदी सरकार के ठंडे रिएक्शन की वजह से Su-57 और S-500 की डील रूस से नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर बड़ा खेल चल रहा है। पाकिस्तान में ISI के पूर्व चीफ को 14 साल की कैद सुना दी गई है। हजरात ये वही ISI चीफ है पूर्व के जो मिलिट्री कोर्ट में दोषी ठहरा दिए गए हैं, इमरान खान के करीबी हैं पूर्व प्रधानमंत्री के। और ये वही ISI का चीफ है जो तालिबान जब सरकार आई थी, तालिबान जब अफगानिस्तान में आया था तो ये तालिबान जाकर अफगानिस्तान जाकर तालिबान की चाय पी कर आए थे। पाकिस्तान के हालात बेकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में तैनात एक पुलिस अफसर ने, कांस्टेबल ने वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर बताया है कि पिछले 6 महीने से सरकार ने हमें तनख्वाह नहीं दी है। तो यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके और पता नहीं ऐसे कितने सेक्टर्स होंगे जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल हो गई है और आवाम परेशान। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है चुपके से, क्योंकि जिस जेल में इमरान खान है पाकिस्तान में, वहां उनके समर्थक सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीर लीक हुई है, ये देखिए। अफगानिस्तान के आसमान में नहीं पता ये किसका ड्रोन है, अमेरिका का या पाकिस्तान का, लेकिन ड्रोन उड़ता हुआ देखा जा रहा है। उधर पाकिस्तान ने UN के अंदर कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का इस्तेमाल हम पर हमला करने के लिए होने दे रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमारे लिए खतरा बन रही है। It is important to recall that there were several expectations of the international community from the Taliban based on their own commitments, in particular not to allow the use of Afghan soil for terrorism against any country. And many colleagues around the table have referred to that. Unfortunately, initial reservations of the international community gradually proved true, becoming more pronounced with the passage of time. And today Afghanistan is once again. उधर आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का समर्थन किया है UN के अंदर भारत ने, और भारत ने तालिबान सरकार का सपोर्ट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान आतंकी हमले कर रहा है, महिलाओं और सिविलियंस को कत्ल कर रहा है। The General's report also highlights the severe humanitarian and economic impact resulting from recent border clashes and border crossing closures, displacing hundreds of families inside Afghanistan, disrupting vital trade, causing financial distress and widespread losses for farmers during the critical fruit harvest season, and threatening the livelihoods of the Afghan people. Member states this year issued the Awaza Political Declaration to address the unique challenges
faced by landlocked developing countries, the LLDCs. It's incumbent on all not to weaponize trade and transit vulnerabilities. India echoes unanimous concern over airstrikes and condemns the killing of innocent women, children. ये मोदी जी का दोगलापन, मोदी सरकार का दोगलापन देखिए, ये योगी सरकार का दोगलापन देखिए। जो योगी जी कल तक तालिबान को आतंकी कह रहे थे, आज अफगानिस्तान में उसी तालिबान की सरकार है और भारत तालिबान सरकार के साथ खड़ा है। भारत के मुसलमानों को गरियाया जाता है, भारत के हिंदू मुसलमानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने में व्यस्त हैं, लेकिन भारत सरकार, बीजेपी सरकार अफगानिस्तान के मुल्लों को सपोर्ट कर रही है। उधर तालिबान सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तालिबान में बैन कर दिया है, अफगानिस्तान में बैन कर दिया है कि कोई भी अफगानी व्यक्ति किसी दूसरे देश की जंग में किसी भी हालत में शामिल नहीं हो सकता। चाइना और रशिया ने अपने चीनी इलाके के करीब फाइटर जेट और परमाणु बम उड़ाए थे। अब जिसके जवाब में जापान और अमेरिका ने जापान के करीब अपने फाइटर जेट और साउथ कोरिया ने सी ऑफ जापान में अपने बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर और फाइटर जेट उड़ाए हैं। चाइना रशिया में भी खेल खेल रहा है। चाइना रशिया की भारी मात्रा में जमीन किराए पर ले रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में रशिया को चाइना मजबूर कर देगा और उसकी जमीनों पर कब्जा कर लेगा। हालांकि इस बात में फिलहाल कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। उधर ताइवान के जो ऑफिशियल हैं वो इजराइल गए थे। क्यों गए थे नहीं पता, लेकिन चाइना भड़क गया है और उसने कहा है कि यह भड़काने वाला कदम है, ताइवान के हर हरकत पर हमारी नजर है। उधर चाइना और अरब के बीच भी बड़ी डील हो सकती है, क्योंकि चाइना के विदेश मंत्री अरब के दौरे पर आने वाले हैं। हजरात, अमेरिका के ही डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ कि अगर चाइना और अमेरिका की जंग हुई तो चाइना अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में दौड़ते हुए अमेरिकी सेना को बुरी तरह से तबाह कर सकता है। झटका दिया है डेनमार्क ने अमेरिका को और कह दिया है कि अमेरिका हमारे देश के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हजरात, म्यांमार के मिलिट्री का आतंक देखिए। म्यांमार की फौज ने हवाई हमला किया एक अस्पताल के करीब देर रात को, जिसमें 34 म्यांमार के बेगुनाह लोग मारे गए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, 9 करोड़ दीजिए और अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन परमानेंट सिटीजनशिप ले लीजिए। हालांकि कहा जा रहा है कि कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन लेने वाले तो लेंगे। उधर अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय यूनियन से इटली, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इन चारों को निकाल दिया जाए, तभी यूरोपीय यूनियन बेहतर होगा। जब ममदानी जीता तो भाई साहब सब पागल हो गए। अरे ममदानी, मुसलमान ममदानी जीत गया। ममदानी ने भी जीतते ही पोपट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो ममदानी साहब हैं वो अमेरिका के कई इलाकों में जो यहूदियों का हुआ है प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, वो उसमें गए हैं, उस इवेंट में शामिल हुए हैं और इजरायली रब्बियों से उन्होंने मुलाकात की। हज़रत मोहतरम, ईरान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच अब मीडिएटर बनेगा, बातचीत करवाएगा और इस बातचीत में चाइना और रशिया को भी ईरान शामिल कर रहा है, जो बड़ा अच्छा कदम है। हजरात, अब ऑस्ट्रिया ने भी बैन लगा दिया है। 14 साल से कम उम्र की बच्चियां हिजाब नहीं पहन सकती। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के काफी बड़े टैंकर को, जिसके अंदर तेल ईंधन मौजूद था, सीज कर लिया है, डकैती डाली है। हजरात, डकैत सामने से कह रहा है, सामने से, कि जब पत्रकारों ने पूछा उस टैंकर का आप क्या करोगे, तो ट्रंप ने कहा कि उसका हम तेल ले लेंगे। Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to?
Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it was going? Was it going Follow to it. China? Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But we're China? gonna. I assume we're gonna keep the. Mr. President, on Fed Chair, Kevin Hassel. हजरात, रहमान डकैत को भूल जाइए, सबसे बड़ा डकैत तो यही है। उधर रहमान डकैत से बात याद आई है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये बनाई फिल्म बहुत अच्छी है, एक्शन ज़बरदस्त है। फिल्म के शुरुआत में ही मैंने देख लिया दोस्तों, तो फिल्म के शुरुआत में बहुत आसान लफ्ज़ों में और काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्लेमर दिया है और बताया गया है फिल्म के अंदर ऑडियो के साथ, आवाज़ के साथ, लिखित में भी दिया गया है कि इस फिल्म की कहानी बनाई गई है। घटना तो सच्ची है लेकिन अपने हिसाब से बनाने वाले ने गढ़ी है। भाई फिल्म की शुरुआत में बता रखा है कि फिल्म के अंदर लगभग सभी चीज़ें सोच समझकर एक फर्जी कहानी बनाई गई है। रियल इंसिडेंट में मसाला और कहानियां ऐड करी गई हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन लोग खासकर भजपिल्ले जो हैं इसको देख कर बड़ा खुश हो रहे हैं, कितना बढ़िया काम करा है। जबकि जिस कार्यकाल की ये कहानी है वो कार्यकाल कांग्रेस का था, लेकिन मूवी के अंदर भर भर कर प्रोपेगेंडा भाजपा के लिए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ये एंटी पाकिस्तान मूवी जैसे ही सामने आई है तो भाई साहब जीसीसी ने, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने पूरे अरब में इस फिल्म को बैन कर दिया है। अब ये पाकिस्तान का रौला मानिए या किसी का मानिए, बहरहाल भारत का क्या ही डंका है, इस मोदी सरकार का क्या ही डंका है, दुनिया को नजर आ रहा है। वेनेजुएला पर हमला करने का इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत जल्द वेनेजुएला पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देंगे। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप डकैत, ये डकैती कैसे कर रहा है बता दूं। इसने वेनेजुएला के तमाम जहाज़ों पर बैन लगा दिया है। कहा जा रहा है कि 12-13 और वेसल्स हैं तेल से भरे हुए, जो वेनेजुएला से जब निकलेंगे तो अमेरिका उसे सीज कर लेगा, डकैती डालेगा। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के जो नेफ्यू थे, उनके खानदान के जो और लोग थे, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों कोलंबिया को धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी है। अमेरिका किसी को शांति से रहने नहीं देता। वेनेजुएला की अपोजिशन पार्टी की गद्दार, देश की गद्दार लीडर भाई अवार्ड लेने के लिए चुपके से नॉर्वे भाग गई। ये रहा बयान उसका और ये रहा वीडियो। तो वहां जाकर उससे जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि भैया ये बताइए, आपके देश के अंदर जो घुसपैठ अमेरिका कर रहा है, जो कब्जा करने की बात कर रहा है, हमला करने की, घुसने की बात कर रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे। तो इस गद्दार औरत ने, देश की गद्दार औरत ने कहा कि घुसपैठ पहले से है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान है और भी बहुत सारे वहाँ पर संगठन मौजूद हैं। हजरात सोचिए कैसे एक गद्दार को विदेशी ताकत प्रमोट करती है। इस देश की गद्दार वेनेजुएला की काहे की सिक्योरिटी, मेरे कद्दू की सिक्योरिटी, ये देश से बाहर निकली कैसे और निकल गई तो वापस अब आएगी कैसे, ये तो वेनेजुएला की सरकार को सोचना चाहिए। उधर अमेरिका एक नया ग्रुप बना रहा है C5 कोर नाम से। C5, इस C5 के अंदर अच्छी बात यह है कि भारत, चाइना, रशिया, अमेरिका और जापान होंगे। भाई $6.3 बिलियन खर्च करके, आपकी स्क्रीन पर यह टैंक देखिए, ब्रिटेन ने एक टैंक बनाया है जो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक माना जा रहा है, जिसका नाम एजैक्स है। अब जब इसको टेस्ट किया गया तो इसकी टेस्टिंग के दौरान जो इसको चला रहे थे सैनिक, उनको उल्टी का सामना करना पड़ा, उनको उल्टियां होने लगी, अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ब्रिटेन ने कहा है कि इसको दोबारा से ठीक किया जाए। अब दोस्तों ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप ने कह दिया खुल्लम खुल्ला कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और अमेरिका की दोस्ती अलायंस तोड़ना चाह रहा है। What do you think about Trump's peace plan for Ukraine? Do you think it's fair? I'd rather not comment on it. I haven't read the whole thing. I think, unfortunately, some of parts of it that I have seen make a huge change in what was for many, many years a true alliance between Europe and the United States. The remarks that are made about Europe, also in interviews recently, I think are
trying to break apart what I think needs to be a very important alliance today and in the future. So हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल ने जो हवाई ताकत हासिल की है ये उसके दम पर नहीं है। एक वक्त था जब रूस की हवाई ताकत को, सोवियत संघ के फाइटर जेट को इजराइल ने डकैती डालकर चुराया था। वो वीडियो मेरे इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर पोस्ट कर दी गई है। हजरात, स्पेशली वो वीडियो मैंने रज़ाग्राफी सोशल पर डाल दिया है। आप इस वीडियो को जाकर देखिए। एडिटिंग से लेकर स्टोरी लाइन से लेकर सारे प्रूफ, और ये कहानी आपको बेहद पसंद आने वाली है। इतिहास के पन्नों से नई नई जानकारी निकाल कर रज़ाग्राफी सोशल पर मैं पोस्ट करना शुरू कर चुका हूं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। जाइए, क्लिक कीजिए और देखिए। जय हिंद।